हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा इंटीग्रेशन करना सीखे थे और उससे रिलेटेड हमने हर टाइप पे आपको डिस्कस किया था। कुछ टाइप्स और हैं जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं और उस पर क्वेश्चंस अप्रोच कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना चाहिए। कि सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है मेरे पास एक क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। ये है मेरा dx बाई cos x इंटू 5 माइनस 4 sin x, 5 माइनस 4 sin x dx। इसको हम लोग किस तरह से वर्क करते हैं? तो ऐसे देखने से हमको कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि क्या डालें तो क्या हमको मिल सकता है, लेकिन इस टाइप में जब लीनियर रहेगा साइन में या कोस यहाँ नीचे में लीनियर रहेंगे तो उस केस में एक टर्म किसी एक को हमको सब्स्टिट्यूट करना होता है। जनरली वैसे टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन ये कोस देगा, तो आप इस तरह के केस में मान लीजिए लेट 5 माइनस 4 साइन x इक्वल टू टी, सपोज कीजिए सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अब क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा -4 cos x dx इक्वल टू डी टी। यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि dx इक्वल टू डी टी बाई -4 cos x। आप इस वैल्यू को सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये होगा -1/4 को बाहर ले लेते हैं dt, और ये cos x पहले से था वो cos x आ गया तो होगा cos स्क्वायर x, और यहाँ से सिस्टम पे चलिए 5 माइनस 4 साइन x, सॉरी इसको तो हमने t माना है। या ऐसा करते हैं, एक मिनट, हम लोग केवल साइन x को t मान लें तो क्या हो सकता है, जस्ट तो साइन x को t मानेंगे, cos x dx dt होगा, तो ये होगा 5 माइनस 4t dt। अब सिस्टम है थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, dt बाई cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू 5 माइनस 4t, यानी कि होगा dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर 5 माइनस 4t। अब देखिए, अब मेरा जो सिस्टम है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ये जो सिस्टम डेवलप हो गया, ये मेरा प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, उस सिस्टम को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए, तो dt बाई 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी 5 माइनस 4t, ठीक है। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा इसको सेपरेट करके और फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए हम लोग सेपरेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस कर लें। हम लोग 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी 5 माइनस 4t इक्वल टू a बाई 1 प्लस टी b बाई 1 माइनस टी प्लस c बाई 5 माइनस 4t ले लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, तो 1 बाई 1 प्लस टी 1 माइनस टी 5 माइनस 4t इक्वल टू a 1 माइनस टी 5 माइनस 4t प्लस b 1 प्लस टी 5 माइनस 4t प्लस c 1 प्लस c 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी 1 माइनस टी 5 माइनस 4t। इससे इसको आप कैंसिल आउट कर लो, ठीक है।
तो मेरे पास जो सिस्टम मिलेगा वो इस तरीके का हो सकता है, a 1 माइनस टी 1 इक्वल टू, यहाँ तो LHS में 1 आएगा, बाकी जो RHS में है a 1 माइनस टी 5 माइनस 4t प्लस b 1 प्लस t 5 माइनस 4t प्लस c 1 प्लस t 1 माइनस t। अगले स्टेप में हमको करना क्या होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सब सारे चीज़ों को कि ABC का मान निकालना है। ABC का मान निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करके हम लोग वैल्यू बारी बारी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब आप 1 प्लस टी 1 माइनस टी और 5 माइनस 4t को 0 पुट करोगे तो हमारे पास t का जो वैल्यू मिलेगा -1, 1 और 5/4 मिलेगा। तो बारी बारी से हम एक एक वैल्यूज़ को इसके अंदर डालते हैं, देखते हैं। जब हम 1 डालेंगे t इक्वल टू 1 डालिएगा तो 1 इक्वल टू ये 0, ये भी 0, 1 डालिएगा तो मेरे पास यहाँ से मिलेगा b 2 इंटू 1 1 2 और 5 में से 4 जाएगा तो यानी कि हमारे पास b का मान आएगा 1/2। तो आप निकाल लो यहाँ से b इक्वल टू 1/2। अगले स्टेप में फिर हमको चलना है, अब हमको -1 रखना है। जब t इक्वल टू -1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू -1 रखिएगा तो ये भी 0, ये भी 0, रखिए -1 तो ये हो जाएगा a इंटू 2 इंटू 9, चूँकि 5 और -1 रखने से 4 9 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा a इक्वल टू 1/18, a इक्वल टू 1/18 आ गया। अब अगले स्टेप में हमको चलना है, हमको c का मान निकालना है। तो क्या करना चाहिए, फिर हमारे पास t का मान 5/4 है तो एक बार 5/4 रखिएगा तो 1 इक्वल टू 5/4 रखेंगे हम लोग, तो ये 0 और ये 0 दोनों 0 हो जाएगा। t का मान अगर 5/4 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c इंटू 1 प्लस 5/4 इंटू 1 माइनस 5/4। थोड़ा सा एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करें, c 9/4 इंटू -1/4, ठीक है। तो हमारे पास c का मान आ जाएगा -16/9, ठीक है। तो हम ABC का मान बारी बारी से निकाल लिए, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं, इसके जगह पर a बाई इतना, b बाई इतना, c बाई इतना, तो a का मान रख दीजिए तो होगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस t dt, ठीक है, प्लस b का मान मेरे पास आया है 1/18 है a का मान, रखिए 1/2 1/1 माइनस t dt, और फिर ये हो जाएगा -16/9 1/5 माइनस 4t dt। अब बारी बारी से हम सारे का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये होगा 1/18 log 1 प्लस t माइनस 1/2 log 1 माइनस टी। यहाँ माइनस साइन इसलिए दिए कि जो वेरिएबल होता है उसे कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ -1 है तो -1 से डिवाइड किए, यहाँ +1 है तो +1 से डिवाइड मतलब +1 ही होता है। ये हो जाएगा -16/9 इंटू -4 log 5 माइनस 4t प्लस c। इसे कैंसिल कर दीजिए, यानी कि मेरे पास होगा 1/18 log, अच्छा t का मान हमने sin x माना है तो आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 प्लस sin x माइनस 1/2 log 1 माइनस sin x प्लस 4/9 log 5 माइनस 4 sin x प्लस c। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहे तो हमको इस तरह से अप्रोच करना चाहिए। आइए एक और टाइप है, उस पर हम लोग कुछ वर्क कर लें।
कभी कभी क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो इस तरह का होता है, तो उस पर हमको कैसे काम करना चाहिए उस पर हम लोग वर्क करते हैं। वो पहले हम लोग टाइप देख लें कि कैसे टाइप क्वेश्चंस का रहेगा। क्वेश्चन का टाइप होगा इंटीग्रेशन x² + 1 dx बाई x⁴ प्लस λx² + 1, ये टाइप हो सकता है। या हमारे पास इसी में दूसरी तरह से भी हो सकता है कि x² - 1 dx बाई x⁴ प्लस λx² + 1, यहाँ माइनस भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं समझना है। लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एनीबडी एनीथिंग्स हो सकता है, इसमें हमको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर कुछ न रहे, dx बाई x⁴ प्लस λx² + 1, इतने तरह के हो सकते हैं जहाँ पे लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस सारे टाइप के क्वेश्चंस पे हमको किस तरह से वर्क करने हैं सो आपको पहले समझना है। इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट हमको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले x² से डिवाइड करना है। पहला काम कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आप x² से डिवाइड करो। फर्स्ट वर्क यही है करना, फर्स्ट डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², ये मेरा पहला काम है। उसके बाद सेकंड काम है कि कन्वर्ट डिनोमिनेटर को आपको कन्वर्ट करना है। क्या किस चीज़ में कन्वर्ट करना है सो आप देख लो। यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस माइनस k², कोई कांस्टेंट के स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ माइनस भी हो सकता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ माइनस साइन भी हो सकता है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको ये चीज़ करना है कि इस तरह के सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद अगले स्टेप में करना है कन्वर्ट नोमिनेटर एज, नोमिनेटर को किस में, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x + 1/x या x - 1/x। अगले स्टेप में हमको करना क्या है कि नोमिनेटर को x + 1/x के डिफरेंशिएशन के रूप में एक्सप्रेस करना है, बदलना है, और फिर जब हम प्रोसेस कर लेंगे तो ये सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा और हम इस पर क्वेश्चन इसके बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम नोमिनेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर को इस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए और नोमिनेटर को नीचे जो टर्म आया है उसके डिफरेंशिएशन के रूप में एक्सप्रेस करके हम लोग क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन इससे हम रिलेटेड करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 1/x⁴ + 1 dx। सपोज कीजिए इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो पहला मैंने रूल बताया था, उसमें बोला था कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करो, कर दीजिए। तो ये होगा मेरे पास 1 + 1/x² बाई x² + 1/x²। अब हम दूसरा बात हमने बताया था, आपको सिस्टम में बताया था कि अब नीचे वाले को x प्लस या माइनस 1/x, तो ऊपर में जो सिस्टम आप देख रहे हैं नोमिनेटर में हमारे पास प्लस लिखा हुआ है। अगर नोमिनेटर में प्लस लिखा हुआ है तो नीचे वाले को माइनस के टर्म में हमको एक्सप्रेस करना हो। कैसे करना होगा, तो हम क्या करते हैं इसके लिए -2 × x × 1/x अब +2 कर लेते हैं। देखिए हमने कहा कि यहाँ पर प्लस दिया रहे तो नीचे x - 1/x के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, उसके लिए a² + b² तो था, 2ab नहीं था, तो मैंने अपनी इच्छा से -2 लगाया और ab के जगह पर x और 1/x करेंगे तो कट के फिर -2 ही होगा, तो 1 + 2 मैंने ऐड अप किया। अब सिस्टम मेरे पास हो गया 1 + 1/x² dx और नीचे आ गया x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट करना है। इसको अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हर केस में। जब इस तरह का बात आए तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x माइनस 1/x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करिएगा इसको तो 1 + 1/x² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं dt/t² प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि dx/x² प्लस a² है तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1/√2 1/a tan इनवर्स x के जगह पर t/√2। अब t को हमने क्या माना है उस चीज़ को देख लेना है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x/√2 प्लस c, दिस इज द आंसर। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इजली वे में इस पे वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है और उस पर हम लोग चलते हैं। या कोई और भी टाइप रहता है तो हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट √tan x प्लस √cot x dx। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ फॉर्म में बदलेंगे। उसके लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या मिलेगा, √tan x प्लस 1/√tan x dx। ठीक है। अब यहाँ से हमको मिलेगा, एलसीएम ले लीजिए, tan x प्लस 1/√tan x dx। ठीक। अगले स्टेप में हमको क्या करना है सो हम लोग वर्क करते हैं। हम मान लेते हैं लेट tan x इक्वल टू t²। मान लीजिए। अब tan x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो sec² x dx इक्वल टू 2t dt, यानी कि dx इक्वल टू 2t dt बाई sec² x आएगा। सारे सिस्टम पे डालिए। हम लोग लिखेंगे t² प्लस 1/, ठीक है, और इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे t²। तो t² का तो होगा t और dx के जगह पर ये हो जाएगा मेरा 2t dt बाई sec²। sec² को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, sec² x को लिख सकते हैं 1 + tan² x। तो आप लिख दीजिए यहाँ 1 + t पे पावर 4। ठीक है। इस तरह के सिस्टम में ये मेरा कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके और देख लेंगे। तो जैसे ही इससे इसको कैंसिल आउट कर लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 1 + t² बाई 1 + t पर पावर 4 dt। अभी जस्ट हम इस टाइप का क्वेश्चन अप्रोच करना बताए हैं कि ऐसा जब सिस्टम दिया रहे, यानी कि नीचे में 4 डिग्री हो, ऊपर में 2 डिग्री टाइप का सिस्टम हो, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे हमको t² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 2 1/t² प्लस 1/t² प्लस t²। ठीक है। सेम क्वेश्चन जस्ट अभी हम डिस्कस किए हैं, सेम टाइप का। चलिए हम लोग इसको आसानी से करते हैं। ये मेरा होगा 2 1 + 1/t² और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं t² प्लस 1/t² माइनस 2 × t × 1/t प्लस 2 dt। अगले स्टेप में हम लोग वर्क करेंगे तो मेरे पास होगा 2 1 + 1/t² dt t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर।
इसके बाद ये जो मेरा है स्टैंडर्ड फॉर्म में सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए t-1/t को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर अगले स्टेप में वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। तो क्या है इसमें हमारे पास क्या होगा, t-1/t को कुछ z सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी t लिखा हुआ है। तो ये होगा 1 + 1/t² dt इक्वल टू dz, यानी कि सिस्टम कन्वर्ट होकर हो जाएगा 2 dz/z² प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 × 1/√2 tan इनवर्स z/√2। z का वैल्यू डाल दीजिए, ये √2 से √2 कैंसिल कीजिए, तो ये होगा √2 tan इनवर्स t-1/t/√2। t का मान क्या माने हैं, √tan x, तो ये मेरा हो जाएगा +c, यानी कि हम लोग कह सकते हैं t का मान √tan x, यहाँ से हम लोग डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 tan इनवर्स √tan x -1/√tan x ओवर √2 + c। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो हमको इस तरह से बनाना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड और कुछ इसके स्पेशल टाइप पे हमने डिस्कस किया है। आगे हम लोग अगले क्लास में फिर से इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।